हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की डाइट नहीं बताऊंगी मैं कोई भी। आज मैं बात करूंगी मेरे वेट लॉस जर्नी पे एंड रीसेंट एनरोलमेंट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैंने वेट कम करा आफ्टर डिलीवरी। बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी बिहाइंड स्टोरी पता थी, बहुत सारे लोग हैं जिनको बिहाइंड स्टोरी नहीं पता थी। जिनको बिहाइंड स्टोरी नहीं पता थी उन्होंने अपने अजम्पशन लगा के मुझे बड़े सारे ब्लेम कर दिए कमेंट सेक्शन में। बट जिनको मेरी स्टोरी पता थी तो उनको सारी चीज़ें समझ आ गई कि ठीक है यार, ये स्टेजेस से गुजरे। सबसे पहला कमेंट मुझे बड़ा कॉमन आया था कि सुमन, आप तो न्यूट्रिशनिस्ट हो, आप तो 10 साल से बड़ी अच्छी डाइट कर रहे होगे, तो आपका प्री मेच्योर बेबी कैसे हो गया। 3 नवंबर 2025 की मेरी शादी थी। 1 नवंबर 2025 को मेरी मम्मा की डेथ हो गई है। एंड मेरी मम्मा मेरे लिए क्या थी और मैंने कैसे उनकी केयर करी है, उनको किन किन फेजेस से निकाला है, वो बहुत पुराने लोग जानते हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। उनकी डेथ देखना, वेंटिलेटर पे उन्हें देखना 11 दिन के लिए, एंड उस प्रोसेस से निकलना बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। 3 नवंबर की जो मेरी शादी थी, जो उनको हमने वेडिंग पे कपड़े पहनाने थे, उस कपड़ों में मैंने अपनी मम्मा को लास्ट बाय बोला है। अब उस स्टेज के बाद हमारी मेरी जो शादी है वो पोस्टपोन हो गई नवंबर 3 से लेकर 3 मार्च तक। दिसंबर तक मेरी सिचुएशन ठीक नहीं थी। जनवरी में वी प्लान्ड कि हमें इमीडिएटली बेबी करना होगा बिकॉज ऑफ माई गुड थिंग कि मैं थोड़ा माइंड अपना डाइवर्ट कर सकूं टूवर्ड्स माय मदर। जनवरी में जब मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा जवाब दे गई, बिकॉज पूरा नवंबर एंड दिसंबर मैं कुछ नहीं खा पाई। मैं काम कर रही थी, मैं बिज़ी होने की कोशिश कर रही थी, बट जब मैं बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाई, मेरी बॉडी में एक्सट्रीम वीकनेस हो रही थी, दैन मेरे जो इन लॉज हैं एंड फैमिली हैं उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया एंड मुझे पता चला कि मेरी बॉडी से कीटोन्स बहुत ज़्यादा लीक आउट हो रहे हैं, बिकॉज मैं खाना ही नहीं खा रही थी। इमीडिएटली मुझे एडमिट किया गया, ड्रिप्स चढ़ी, आयरन की ड्रिप्स चढ़ी। देन वी डिसाइडेड कि हमें मैरिज के बाद इमीडिएटली किड चाहिए, बच्चा करना है, एंड एज भी है और बच्चा होना भी बहुत ज़रूरी है और मुझे बच्चा चाहिए भी, एंड ये एक पर्सनल चॉइस है। तब मैंने अपने आप को तैयार करा कि मेरी बॉडी रेडी होनी चाहिए कि मैं इमीडिएटली कंसीव कर पाऊँ नेचुरली। जनवरी में मैंने आयरन के ड्रिप्स लिए थे। फेब में मैंने अगेन अपने ब्लड टेस्ट दोबारा रिपीट कराए थे, कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। मार्च में आई कंसीव नेचुरली, टच वुड। बट मेरी मदर का जो ट्रॉमा था वो बैक टू बैक मेरे हेड पे था। बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में मैं थी। अब मैं वो पर्सन नहीं हूँ कि सोशल मीडिया पे आके मैं रोऊंगी, 20 स्टोरीज डालूंगी, ओ माई गॉड आई मिस माई मॉम, ओ माई गॉड मेरे को ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। आई एम नॉट अ पर्सन लाइक दिस। आप सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं अपने पति के सामने रो लूँ वो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत मुश्किल से बस्ट आउट कर रही थी अपने आप को, गाड़ी चलाते हुए, सॉन्ग सुनते हुए, अकेले बैठे हुए, कुछ मेमोरीज़ के साथ, उनकी लास्ट ज्वेलरी के साथ, लास्ट उन्होंने क्या पहना था हॉस्पिटल में उसके साथ, तो कुछ कपड़ों के साथ मैं अपनी आप को रिकवर मोड में थी। बट वो ट्रॉमा बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद वंस आई क्रॉस 6th मंथ, मेरी मम्मा जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनको एडमिट कराया गया था हॉस्पिटल में। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड वहाँ से मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, बिकॉज मैं हॉस्पिटल जा रही थी। मेरी खुद को डॉक्टर ने क्लियर कर दिया था कि मेरी क्रिटिकल प्रेगनेंसी है एंड आई हैव टू बी ऑन बेड रेस्ट। मैं जब बेड रेस्ट पे थी, मुझे हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा रश करना पड़ गया था। मेरे जो हस्बैंड है हाईली इमोशनल इंसान है, वो ये चीज़ अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे थे। सो उनको था कि सुमन तू साथ चल ले, वापस आजा, गाड़ी में जाना, चल ले आजा, चल ले आजा। और उसके ऊपर मैं काम भी कर रही थी, उसके साथ साथ घर मैनेज करना ऑल अलोन विद बिजनेस एंड माई किड टफी माई पेट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। एंड वो ट्रॉमा भी साथ साथ हो रहा था कि अभी मेरी मॉम को हमने लॉस करा है, यहाँ पे मदर इन लॉ थोड़ी सीरियस हो गए हैं, बच्चा होने वाला है, तो सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही थी। इतनी ज़्यादा एग्जर्शन हो गई थी क्योंकि रिलेटिव्स फैमिली बड़ी है, घर में आना जाना बहुत लोगों का था। मम्मा को लेके, मेरी मदर इन लॉ को लेके रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा आ जा रहे थे। मेरा 6.5 महीने में, विच इज़ 28 वीक्स में, वाटर बैग बर्स्ट हो गया एंड मेरी इमिजिएटली प्री मेच्योर डिलीवरी होनी पड़ी, क्योंकि मेरा बॉडी बहुत अच्छा हेल्दी था। मैंने प्रेगनेंसी में बहुत खाया था, मैंने बहुत अच्छे से खाया था, तो मेरा जो बेबी है वो ओवरवेट थे उस समय। तो उस वजह से हम बहुत सेफ़र साइड पे थे, क्रिटिकल साइड पे नहीं थे।
तो ये अच्छी डाइट से हुआ था। सो जो लोग मुझे यहाँ पे क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि ओ माय गॉड इसकी बॉडी देखो कैसी है, जाने मन अंदर की बात आपको नहीं पता, मैं बड़ी मुश्किल से सोशल मीडिया पे लाती हुई चीज़ें। सेकेंडली, बेबी को जब मैं घर लेके आई, आई ट्राइड माई 100%। मैंने स्पेक्ट्रा का पंप लिया, मैंने दुनिया का हर ब्रेस्ट पंप लिया होगा, मेरे ख्याल से मैंने बहुत हैवी अमाउंट स्पेंड करा है ब्रेस्ट पंप्स पे। मेरे घर पे इस समय, अभी भी इस समय 12 से 13 पंप्स पड़े हैं। मॉम कोजी से लेके हर एक पंप मैंने इन्वेस्ट करा है। पैसे पैसे मतलब ऐसे बहे हैं कि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। वो बच्चे की बात थी पंपिंग के लिए, कि मेरा मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पाया। जितना हो पाया एक मंथ में मैंने पूरा ट्राई करा, खाया पिया, उस वजह से मैंने 10-11 किलो और गेन करा। बट मेरा जो ब्रेस्ट पंप नहीं हो पाया एंड ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन पाया, सो मैंने उसे फीड नहीं दिया अपना। सो इस चीज़ पे आके आधी दुनिया मुझे ज्ञान दे रही है कि तुम इतनी जल्दी वेट लॉस कर रही हो, तुम अपनी हेल्थ भी नहीं देख रही हो। जाने मन मैं अपनी हेल्थ देख रही हूँ इसलिए मैं वेट लॉस कर रही हूँ, और तुमने अपने बच्चे को फीड नहीं कराया, ये काय की न्यूट्रिशनिस्ट हो, ये काय की डाइटिशियन हुई। जाने मन बना नहीं, आया नहीं। अगर आया होता और बना होता, मेरा हस्बैंड और मेरे घर वाले ऐसे हैं, मैं सबसे, चाहे मैं 150 किलो की होती या 110 किलो की होती, मैं उसको 1 साल 2 साल पूरा फीड कराती। हमें मजबूरन उसे फॉर्मूला पे डालना पड़ा। नाउ माई बेबी ही इज़ वेरी हेल्दी, टचवुड, चीज़ें ब्लेस्ड है। इस वजह से भी कुछ मैं उसको रिवील नहीं करती, उसका फेस सोशल मीडिया पे मैं अभी दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे प्यारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहुतों ने मुझे कमेंट करके कहा है कि सुमन अभी दिखाना भी मत, 1 साल 1.5 साल तक मत दिखाना, तो मैं उसको बड़ा छुपा के रखती हूँ। सेकेंड, लोग मुझे बोलते हैं तुमने इतनी जल्दी वेट लॉस कैसे स्टार्ट कर दिया, तुम्हारी रिकवरी नहीं होगी। जाने मैंने रिकवरी के लिए ही वेट कम करना स्टार्ट किया है। मैं 1 साल तक बैठ के खाऊं और ज़्यादा खाऊं, मैं अच्छा खा रही हूँ, हेल्दी खा रही हूँ, और मैं वेट कम कर रही हूँ। मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 27 से 28 किलो कम कर लिया। अब क्वेश्चन दूसरा ये भी है कि सुमन तुमने 63 से अपनी प्रेगनेंसी स्टार्ट की थी, तुम 95 पे कैसे पहुँची? मैंने अपना बेबी डिलीवर कर दिया था 83-84 kgs पे। लास्ट का 1 मंथ जो था, जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ था, NICU में था, मुझे उसकी रिकवरी के लिए ब्रेस्ट मिल्क चाहिए था। मैं जितना खा सकती थी मैंने उतना खाया 1 महीने में। 1 महीने में आई गेन 10 से 11 kgs या 12 kgs। मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट मैंने बहुत खाया, जिसकी वजह से मेरा जो ब्रेस्ट मिल्क है कुछ ना कुछ निकले और मैं उसको फीड दे सकूं। एंड जितना हो सका मैंने किया, बट उसके बाद जब वो आ ही नहीं रहा इतना एक्स्ट्रा खाने की वजह से, तो मैंने वो स्टॉप कर दिया खाना पीना। मेरी गायनिक ने मुझे क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम्हारी ब्रीदिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके लिए तुम्हें वेट कम करना स्टार्ट करना चाहिए। तब मैंने जाकर अपना वेट कम करा। मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मसूरी में एक मंदिर है, वहाँ गई थी। मेरे से 2 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी गई 95-96 kgs पे। मैंने तब डिसाइड किया था कि मैं वापस जाती अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी, बिकॉज मुझे ब्रीदिंग इश्यूज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज़ है। मैं चेयर पे नहीं बैठ पा रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, बैठने के बाद मुझे किसी का सहारा लेके उठना पड़ रहा है। तब जाके मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी। ये नहीं कि सुमन सेल्फिश है और सुमन अपने लुक्स पे ज़्यादा ध्यान देती है, ये अच्छी मदर नहीं है, इसने अपने बच्चे को नहीं देखा, ये अपने काम पे उतर आई। नथिंग लाइक दैट। स्टोरी अंदर की बहुत ही अलग है, और मैं उस चीज़ को बहुत सेपरेट रखना चाहती हूँ थी, बट मैं अभी आपको बता रही हूँ। नंबर 3 पॉइंट जो यहाँ पे आता है, वेट कम करने के बाद मैं बहुत एक्टिव हो चुकी हूँ। मैं अपने बेबी को बहुत अच्छे से टाइम दे देती हूँ, सुबह का भी, शाम का भी, दोपहर का भी और रात का भी। मैं उसके बाद खेल पा रही हूँ, मैं उसके बाद अच्छे से ही हा कर पा रही हूँ। 95-96 kg से मैं नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे बात होती है काम पे वापस आ गई इमीडिएटली। मैं अब आपको क्लियर पिक्चर बताती हूँ। जिस दिन आई डिलीवर माई बेबी, मैं OT से रूम में आई थी, ऑपरेशन थिएटर से। जब मैं OT से रूम में आई थी, मैंने 2 घंटे भी रेस्ट नहीं करा था, बिकॉज आई एम अ वर्कोहॉलिक। एंड मैंने किसी को डिक्लेयर नहीं किया था कि मेरा प्री मैच्योर डिलीवरी हो चुका है, मेरे क्लाइंट्स को भी नहीं पता था, और मैं अपना पूरा सेटअप डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अगर उस मोमेंट पे मेरे पास मेरा बेबी होता रूम में, तब मैं डेफिनेटली डिक्लेयर कर देती कि आई एम ऑन अ लीव फॉर एटलीस्ट 1 वीक और 10 डेज। बट मेरा बेबी NICU में है, मैं स्ट्रेस आउट हूँ, मैं ओवर थिंकिंग में हूँ, मैं पैनिक कर रही हूँ। रेदर देन एनजाइटी में जाने के, स्ट्रेस में होने के, पैनिक करने के, थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को दिक्कत देने के, बेस्ट इज़ मैंने काम पे फोकस करा। मैंने कॉल्स अटेंड करी, मैंने डाइट्स बनाई, मेरे साथ मेरे एक टीम मेंबर को मैंने बिठाया अपने रूम में, क्योंकि ना मेरी मम्मा है
और मेरी जो मदर इन लॉ है वो खुद एडमिट थे हॉस्पिटल में उस टाइम पर, एंड मेरा बेबी उस टाइम पे एडमिट है। फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड के लिए कितना क्रिटिकल टाइम है, उनकी वाइफ उनकी वाइफ आईसीयू में है, मम्मा आईसीयू में है, बेबी एनआईसीयू में है। तो हमने वो फेजेस देखे हैं, रैदर देन मैंने इन सबको पुट किया हो ऑन सोशल मीडिया कि ओ माई गॉड हमारे साथ इतना हो रहा है। नो, मैंने तब भी पर्दा डाल के आराम से काम करा है। उसके बाद जब मेरा बेबी घर आया, घर आने के बाद वो बहुत ही छोटू, तो उसके लिए हमें एक एक्सपर्ट चाहिए था, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी घर आ गई, वो भी अभी रिकवरी मोड पे थे। बट हम रैंडमली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते प्री मैच्योर बेबी के साथ। सो हमने एक प्रॉपर स्टाफ हायर करा। एंड लोग कहते हैं कि तुमने नैनी रख के बच्चा पाल रही हो। हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, और मैं किसी रैंडम के थ्रू बच्चा नहीं पलवा रही, हाईली प्रोफेशनल ट्रेंड लोगों के थ्रू पलवा रही हूँ, और मैं देख रही हूँ वो कैसे पल रहा है। ऐसा नहीं मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं देती। मैं सोशल मीडिया पे सुबह उठ के 10 स्टोरी डालूँ विद माई बेबी, मैं दोपहर को डालूँ, रात को डालूँ, मैं वो पर्सन नहीं हूँ। मैं काम करती हूँ, भागती हूँ वापस अपने बच्चे के पास, उसको टाइम देती हूँ, फिर भागती हूँ उसके पास, उसको सुलाती हूँ, उसको टेक केयर करती हूँ, उसको नहलाती हूँ, मालिश भी करती हूँ, डायपर्स तक मैं कभी कभार चेंज करती हूँ उसके। ऐसा नहीं आई एम जस्ट अ प्रोफेशनल मदर, नो। मैं अपने हिसाब से जितना मैं उसको दे सकती हूँ पूरा टाइम है। सुलाती भी मैं उसको अपने पास ना, सो भी जाता है मेरे पास बड़े आराम से, एंड मैं अपनी कॉल्स भी निपटा लेती हूँ, और मैं अपना काम बिल्कुल हैम्पर नहीं होने देती। यहाँ पे एक मैसेज है न्यूली मदर्स के लिए। प्लानिंग तब करना है बेबी का जब आप चीज़ें मैनेज कर पाओ। बहुत सारे क्लाइंटेज ऐसी हैं जिन्होंने अपना बेबी पैदा करा, मैनेज नहीं कर पाए, अपना करियर दाव पे लगा दिया, एंड वो आज 4 साल 5 साल 6 साल बाद भी घर पे ही बैठे हैं। हाईली रिस्पेक्ट फॉर यू, बट आपने अपना करियर डैमेज करा है। वेट भी नहीं कम किया, 100 किलो के और 150 किलो पे हैं आप लोग, और उसके बाद आप लोगों के जो मैरिड लाइफ है, जो एक पर्सनल लाइफ होती है, वो भी हैम्पर हुई पड़ी है बहुत ज़्यादा, तो आप डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा हो। तो रैदर देन अपनी लाइफ को प्रॉब्लम में डालने के, वर्क ऑन अ सोल्यूशन पार्ट। मैंने बच्चा तब प्लान करा जब मेरे पास सारी चीज़ें सेटअप थी, रैंडमली नहीं। मैंने मैरिज अपनी तब प्लान करी जब चीज़ें मैं सेटअप कर चुकी हूँ, रैंडमली नहीं। प्लान एंड देन डू अ एक्शन। ये सारी कॉन्वर्जेशन मैं जूम सेशन में करती हूँ, मेरी ओमैड बैच में हम 1 to 1 बहुत सारी पर्सनल बातें करते हैं, बहुत हाई लेवल की डीपली पर्सनल बातें चली जाती हैं, बट ये तब होती हैं। मुझे यहाँ पे बताना पड़ा क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ कमेंट पढ़ रही हूँ, एंड दिस लिटिल डिस्टर्ब मी कि यार मैं एक बार क्लियर कर दूँ। क्या पता आप कुछ गलत इमेज मेरी बना रहे हो, तो मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहती हूँ कि यार ऐसी बात नहीं थी, सिचुएशन यहाँ पे कुछ अलग थी। अब बात होती है कि यार मेरे पास बजरंग मेरा बेबी आया है, तो तब से ऐसा नहीं है मैं अपनी मदर का ट्रॉमा भूल चुकी हूँ, यादें उतनी हैं, पेन भी उतना है, और पेन कम नहीं हुआ है, लेकिन पेन सहने की जो हिम्मत है वो बढ़ चुकी है ना। बिकॉज आई वांट कि मेरा बेबी को मेरी मदर भी देखती, आई वांट मेरे बेबी जैसे आंखें उसकी मेरे पे गई हैं, नाक मेरे पे चला गया है, तो मेरी मदर भी देखती, उसकी किलकारियाँ सुनती, उसकी चीज़ें देखती, बट वो हो नहीं पाया ना। तो वो चीज़ माइंड में बैक ऑफ द माइंड रहती है, बट काम है, चीज़ें आप कर रहे हो तो आप बड़े स्ट्रांगली मैनेज कर पा रहे हो। नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारी औरतों को मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ, यारा वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने पे ध्यान दो, अपने पे काम करो। आज अगर मैं सक्सेसफुल औरत हूँ, मेरे पास हर वो चीज़ मैंने बनाई है, सब कुछ करा है मैंने अपनी लाइफ के 10 साल के करियर में, मतलब मैं बहुत प्राउडली इस चीज़ को बोलती हूँ। बट अब जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, वो मुझे देखेगा, मैं उसको खेलते हुए भी बोलती हूँ कि सुंदर मम्मा मिल गई ना तुम्हें, तो उसको बड़ा प्राउड है मेरे पे कि मेरी मम्मा सुंदर है, वर्किंग है, हाईली प्रोफेशनल है, चीज़ें काम टाइम पर करती हैं, और सब कुछ मैनेज भी कर लेती है। स्ट्रॉन्ग मम्मा का स्ट्रॉन्ग बेबी। सो बड़ी सारी चीज़ें मैं उसको बचपन से अपब्रिंगिंग में डाल रही हूँ कि तुम्हें खुद से सब कुछ करना है, खुद से चीज़ें करनी है। एंड दूसरी चीज़ है, हर औरत को अपने पास फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। फेजेस आते हैं लाइफ में, मेरे 10 साल से फेजेस ही चल रहे हैं, अभी थोड़े कंट्रोल में है, बट फेजेस आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप करके हाथ खड़े करके बैठ जाओ। मेरे पास क्लाइंटेज हैं, वो मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सुनाते हैं। एक मैंने क्लाइंट से बात करी, उनकी मम्मा की डेथ 15 साल या 20 साल पहले हुई होगी, आज वो खुद 55 ईयर्स की हैं। वो अपनी मम्मा की डेथ को लेके अभी भी दहाड़े मार के एकदम रो रही हैं, एंड वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। जहाँ उनकी मम्मा गए हैं वो भी पेन में है, आप भी पेन में हो,
आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग वीक होते हैं, नहीं कर पाते, कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, वो कर लेते हैं, बट आप स्ट्रांग बनो ना। आप चीज़ों को थोड़ा सा मूव ऑन तो करो, चीज़ों को आगे तो लेकर जाओ। जो चले गए हैं वो शायद ऊपर और पेन में होंगे कि आप उनके बच्चे अभी सेटल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ कहते हैं ना, फॉल्सी कमेंट्स या कुछ कमेंट्स लिखने से पहले मेक श्योर आप चीज़ों को वर्क करो, चीज़ों को एक बारी समझो। आई होप मैंने इस वीडियो में कुछ नेगेटिव नहीं बोला होगा, बोला हुआ है तो आई एम रियली सॉरी, बट मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी बिकॉज आई डोंट वांट कि बिना मतलब के कोई मिसकंसेप्शन पाले या फिर बिना मतलब के कोई अनबैलेंस थॉट अपने दिमाग में लेकर चले। ठीक है जी। सो लूज़ योर वेट, बी ब्यूटिफुल। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली को प्राउड होना चाहिए आप पे। टेक केयर जी। बाय बाय। थैंक यू।